इमोशनली चीट करना किसी को, मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्गर है, इम्पैक्टफुल है एज कम्पेयर टू फिजिकल चीटिंग. हाई एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल. दिस इज नीति हियर एंड आई एम दैट गो टू गर्ल जो आपके लिए हर हफ्ते एब्सोल्युटली नो BS इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेके आती है अबाउट वुमेन, वो भी वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से, for you to help them understand in a better way. And of course, आप अपनी relationship पे अच्छे से काम कर सकते हैं and you can keep away from some toxic behavior. So here we are talking about, मेरा एक ही पहला वीडियो में कर चुकी हूँ about women cheating or acceptance. उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था आप लोगों का, थैंक यू सो मच. तो एक उस पर ये बात उभर के आई थी, सवाल उभर के आया था कि ये कैसे पता लगाया जाए कि गर्लफ्रेंड और वाइफ इज चीटिंग. इमोशनल अटैचमेंट होता है अगर विमेन का, क्योंकि हमारी वायरिंग एक अलग तरीके से होती है. हम वी डोंट लुक एट मेन कि एज ऑब्जेक्ट्स की अच्छा आई लाइक हिम, लेट्स जस्ट गो एंड हैव सेक्स. नहीं, विमेन विल ऑलवेज लुक कि एक इमोशनल कनेक्शन कहीं बनता है, उसके बाद चीज़ें हम में ट्रिगर होती हैं कि हम फिजिकली वी आर रेडी टू गो एंड स्लीप विथ समवन. साइन नंबर 1 ऐसा है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखाई देना शुरू करेगा. ये डे 1 से नहीं होता है. इनफैक्ट ये सारे साइंस एकदम से सरफेस नहीं करेंगे. दिस इज ऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ इज गेटिंग इनटू एन इमोशनल अटैचमेंट किसी और के साथ. सो फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 1, अब आप उसे जब भी आई लव यू बोलेंगे, उनका रिस्पॉन्स देखिएगा वो कैसे बोलती हैं, कितना बोलती हैं एंड कितनी इंटेंसिटी के साथ बोलती हैं. देखिए, यू आर नॉट अ फूल. सबको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है. सो इट्स ईजी. अगर आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह जानते हैं तो फिर यू विल बी एबल टू मेक आउट कि वो कैसे आपको एक बेसिक चीज़ आई लव यू कैसे बोलती हैं. सेकेंडली, अगर ऐसा है कि यू आर ट्राइंग टू शार हर, यू आर ट्राइंग टू शो योर लव टू हर in all possible actions. वो एक्शंस किसी भी तरह के हो सकते हैं कि आप केयरिंग हैं, आप उनकी तरफ छोटी छोटी चीज़ों का उनका ख्याल रखते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए. इट कुड बी होम फ्रंट पे, या अगर आप डेटिंग सिनारियो में हैं तो छोटी छोटी चीज़ें उनकी जो आपको पता हैं वो आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट उनकी तरफ से रिएक्शन हमेशा क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंट होंगी, वो थोड़ा सा अपने को दूर रखेंगी, थोड़ा सा उनका कोल्ड शोल्डर होगा, थोड़ी सी इंडिफरेंट होंगी. ये बहुत छोटे छोटे साइंस होते हैं. एंड वाई आई एम टेलिंग यू कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हैं, ये आपको एकदम से वन फाइन डे नहीं दिखाई देंगे. मूविंग ऑन टू अनदर पॉइंट. जो दूसरा पॉइंट है ये इंटरेस्टिंग है और ये आई थिंक प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत होता है. मैंने कर रखा है एटलीस्ट, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ कि हम अपना फ़ोन बहुत चेक करते हैं. जब भी एक पिंग होता है, वो व्हाट्सएप मैसेज आता है, तो फिर हम अपना फटाक से फ़ोन उठाते हैं चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली किसका मैसेज है. और फिर ज़्यादातर जो फ़ोन होता है ना हमारा, वो उल्टा रखा जाता है, इट्स अपसाइड डाउन. कि जब भी फ़ोन की वो जो एकदम से यू नो द पिंग कम्स, देन आप फ़ोन अपना उठाएंगे तो वो सबको नहीं दिखना चाहिए कि वो कौन मैसेज आपको कर रहा है. और आप जब भी उनसे पूछेंगे कि ये किसका मैसेज है और हु इज़ टेक्सटिंग यू सो मच, उनकी तरफ से हमेशा ये जवाब आएगा, ओ इट्स जस्ट फ्रेंड्स, दैट्स इट. लेकिन जब भी एक वो फ़ोन की एकदम से आवाज़ आएगी, द मैसेज विल कम एंड शी विल जंप टू पिक अप हर फोन टू चेक द मैसेज. तो ये दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इन माई सेल्फ. दिस इज़ समथिंग जो मेरी बाकी फ्रेंड्स ने भी कर रखा है एंड अ लॉट ऑफ अदर वुमेन आई नो. सो कीप अ वॉच आउट ऑन दैट. मूविंग ऑन टू अनदर पॉइंट. थर्ड साइन है ना, ये भी बहुत प्रैक्टिकल है. यू विल सी दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द वे शी इज़ टॉकिंग एंड शी इज़ बिहेविंग. मतलब उनका जो हाव भाव है या बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एवरी टाइम दैट द फोन इज पिंगिंग और वो उठा रही हैं, मैसेज रिप्लाई करने के टाइम पे देयर विल ऑलवेज बी अ स्माइल ऑन हर फेस. आप देखिएगा कि वो, हम लोग जैसे मैसेज करते ना ऐसे स्माइल करके, बिकॉज वी नो कि हमें वो मज़ा आ रहा है, देयर इज़ अ रश एंड सो वी आर टेक्सटिंग. सो ये आपको देखना है. एंड सेकेंडली, फ़ोन में उनका जो नाम होगा ना, वो हमेशा किसी दूसरे तरीके से सेव होगा. एंड विच इज़ ऑब्वियस, ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है. लेकिन जब लॉन्ग कॉल्स होंगी ना,
और आउट ऑफ द ब्लू आप मे बी आप बिज़ी हैं या यू बोथ आर टुगेदर कहीं पे, वो एकदम से कुछ एक्सक्यूज़ करेंगी कि ओ सॉरी मेरे घर से कॉल आ रही है या ऑफिस से कॉल आ रही है, और मे बी सम अदर फ्रेंड इज़ कॉलिंग मी अप एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ये कॉल लेनी है उनकी, एंड देन शी विल डिसअपियर फॉर 10 minutes, 15 minutes. And those are the things that you have to keep a watch out. क्योंकि अगर ये बहुत रेगुलरली हो रहा है, एंड स्पेशली ये जो फ़ोन उठा के टेक्स्ट करने के टाइम पे स्माइल करना, मैं ये नहीं कह रही कि ये किसी और के साथ नहीं हो सकता. इट कुड बी कि जेन्युइनली आप किसी फैमिली मेम्बर का आया हो, किसी कज़न का, खुद के ब्रदर सिस्टर का, या किसी फ्रेंड का आया हो. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं इनकरेज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि आप हर बात पे सस्पिशियस हों, लेकिन कभी कभी ना अपना इंस्टिंक्ट और अपना गट फॉलो करना चाहिए. हम एज गर्ल्स एंड वुमेन हमेशा हमारे बारे में कहा जाता है कि हमारा जो सिक्स सेंस होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. मैं बिलीव करती हूँ कि चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, हम सबका सिक्स सेंस जो है दैट इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, दैट इज़ द टाइम आपको अपने एंटेना थोड़े से खड़े कर लेने हैं. अदरवाइज इफ थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन देन प्लीज़ डोंट गेट इनटू इट. आप अननेसेसरी उस जोन में, उस स्पेस में जाएं और उन्हें अननेसेसरी आप डाउट करें, जबकि वो चीज़ रिक्वायर्ड भी नहीं है. सो ये थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से अपना सिक्स सेंस और थोड़ा सा अपना डिसीजन लेना पड़ेगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू कि ये पॉइंट्स हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में होते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू साइन नंबर 4. तो जो लास्ट पॉइंट है, देखिए वो अपना पासवर्ड ज़रूर से चेंज करेंगी. वो चाहे फ़ोन का पासकोड हो, वो चाहे अपना जीमेल का हो, और इट कुड बी एनी चैट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो पासवर्ड उनका चेंज हो जाएगा. अगर आपको उनका पहले का पासवर्ड पता है एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर ट्राइंग टू लॉग इन टू किसी और काम के लिए, एंड देन आपको रियलाइज़ हो कि अरे ये पासवर्ड कब चेंज हो गया, यू नो. सो हो सकता है कि कोई बहुत ही ऑथेंटिक रीज़न भी हो सकता है, बट ये भी एक कहीं छोटा सा रीज़न हो सकता है. अगेन अननेसेसरी आपको चीज़ें नहीं सोचनी है. दिस इज़ ओनली इन रिस्पॉन्स टू माई फर्स्ट वीडियो जो था अराउंड वुमेन एंड चीटिंग एंड एक्सेप्टेंस. एंड इसके साथ साथ जब वो अपना पासवर्ड चेंज करती हैं, ये एक आपको चीज़ बहुत ध्यान देनी है. ओके, लास्ट पॉइंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उनकी बातों ही बातों में किसका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है. एंड आई एम टेलिंग यू, ये हर लड़की के साथ होता है कि जैसे ही वो किसी से अट्रैक्टेड होती हैं, इमोशनली अटैच होती हैं, वो बात बात में ना कोशिश करती हैं कि कहीं उस लड़के का डिस्कशन हो, उसके बारे में कुछ बात हो, कहीं ना कहीं वो होगा कि ओ मैं आज उससे ऐसे मिल ली, आई बम्प्ड इनटू हिम, तो ये बात हो गई हमारी, या जिम में मिल लिए, या पार्क में मिल लिए, या कहीं किसी के थ्रू. वो एक पर्टिकुलर नाम आपको अगर बार बार कॉन्वर्सेशंस में आ रहा है, सो देन मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक अ लिटिल बिट. सो एंड ऑफ कोर्स फिर एक और चीज़ मेरे को एकदम से बात करते करते आपसे पॉइंट याद आया कि जो कॉल, हमारा जो कॉल का पूरा कैटलॉग होता है, बाय दैट आई मीन कि आपके फ़ोन में जो कॉल्स आती हैं, सारी मिस्ड कॉल्स एंड रिसीव्ड कॉल्स एंड आउटगोइंग कॉल्स, दैट इज़ अनदर वे ऑफ चेकिंग. So again, I'm requesting you guys, please ये वीडियो unnecessary आपको सस्पिशन, आपके दिमाग में डाउट डालने के लिए नहीं बनाया गया है. This is only in response to my first वीडियो ऑन वुमेन एंड चीटिंग. ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको दे रही हूँ. इन केस कभी ये सिचुएशन है, यू कैन ऑलवेज watch this video. If you are in a happy married life, a happy dating life, then that's the best that can happen to you. So please subscribe to my channel. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है. You love my videos, you love my shorts, but you have not subscribed to the channel. So please subscribe to the channel and also click on the bell button for new video ki notification. And I will be back with some interesting videos next week. Ta-da!